बीजेपी एजेंडा इज कि कैसे हम जम्मू कश्मीर को तबाह करें। मैं यही कहता हूँ व्हाट इज फ्यूचर, एवरीबडी शुड यूज देयर दिस राइट एंड शुड कास्ट वोट। और जिस दिन भी वोटिंग हमारे यहाँ पे है, लोग बड़ी तादाद में बाहर आ जाएं और अपने वोट कास्ट करें। बीजेपी का जो अपना मंशूर है, जब बीजेपी बनी है तब से ही 370 को लेके 35A को लेके उनका ये एजेंडा रहा है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान जो ये सीट शेयरिंग का मसला जल्दी हल होगा एंड इंशाल्लाह विद फुल पावर, फुल माइट, विद फुल जो एंथुसियाज्म है हमारा है, वी विल फाइट इलेक्शन एंड इंशाल्लाह रहमान वी विल विन ऑल द 6 सीट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। हमारे ऊपर, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर उन्होंने आज तक सियासत की है और ये जो इनके साथ आज अलायंस में जा रहे हैं, जो यहाँ पे एक छोटा मोटा अलायंस कर रहे हैं, दिस इज ओनली टू स्टॉप द इंडिया अलायंस, रेस्ट दे आर फैसिलिटेटिंग बीजेपी, नथिंग एल्स। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मीर इकबाल। मीर इकबाल साहब, आपका हमारी चैनल में आपका खैर मकदम है। आज आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे अलायंस के बारे में। अलायंस जो है अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, आज़ाद साहब की पार्टी की बात करेंगे, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए अर्शद साहब, पहले शुक्रिया आपने मुझे अपनी चैनल पे आज लिया। जो आप अलायंस की बात कर रहे हो, आज़ाद साहब अपनी पार्टी और पीसी को लेके, एक्चुअली जो ये इलेक्शन है ये दो विचारधाराओं के बीच में है। एक वो विचारधारा है जो कांग्रेस, जो इंडिया अलायंस इस वक्त लेके चल रही है, which is to unite everybody, which is to have for this communal harmony, which is for the development, which is for the secular India. So that is represented by the India Alliance and we are having 3 partners here, that's NC, PDP and Congress and जो मार्क्सिस्ट पार्टी है। उसके अलावा जो दूसरी विचारधारा दैट इज बीजेपी, वो ये है कि आप लोगों को कैसे डिवाइड करो मजहब के नाम पे, फिरके परस्ती के नाम पे। तो पीपल आर वाइज एनफ, जो बाकी जितनी भी तंजीमें यहाँ पे हैं, दे आर द, जैसे कि वो खुद भी कहते हैं ABCD टीम, दे आर द ABCD टीम्स ऑफ द बीजेपी। तो पीपल आर वाइज एनफ कि वो अपना वोट किसको देंगे। तो मेरे हिसाब से लोगों को पता है, लोगों ने डिसाइड किया है कि बीजेपी ने खासकर कश्मीर में क्या हालात यहाँ पे, अगर हम देखो 2014 के बाद कितनी तबाही मचा दी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, बी एट आर्टिकल 370 का हो, 35 का हो, उसके बाद देखो क्या हालात हो गई। तो ये लोग ही आज ये सामने आ रहे हैं कि जो भी बीजेपी के साथ बिहाइंड कर्टन्स अलायंस करके हम लोगों के सामने आ रहे हैं। तो ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं कि दे वर द पार्टी ऑफ एवरी एजेंडा ऑफ द बीजेपी एंड बीजेपी एजेंडा इज कि कैसे हम जम्मू कश्मीर को तबाह करें। दिस इज द ओनली एजेंडा। अगर हम देखें बीजेपी का जो अपना मंशूर है, जब बीजेपी बनी है तब से ही 370 को लेके 35A को लेके उनका ये एजेंडा रहा है। दे गॉट वोट ऑन इट, बट हमारे ऊपर, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर उन्होंने आज तक सियासत की है और ये जो इनके साथ आज अलायंस में जा रहे हैं, जो यहाँ पे एक छोटा मोटा अलायंस कर रहे हैं, दिस इज ओनली टू स्टॉप द इंडिया अलायंस, रेस्ट दे आर फैसिलिटेटिंग बीजेपी, नथिंग एल्स। चलिए इकबाल साहब, आपने बात छेड़ी, इंडिया अलायंस की बात आपने की, तो इसमें PDP भी एक हिस्सा है, तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? अगर हम देखेंगे PDP जबकि साउथ में लड़ना चाहती है, NC तीनों सीटों पे लड़ना चाहती है, तो PDP वहाँ पे किस तरीके से इस अलायंस का हिस्सा है? देखिए, PDP इज द पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने देखा होगा, जब रिसेंटली राहुल जी की बाहर जोड़ो यात्रा का फाइनल स्टेज यहाँ पे महाराष्ट्र में था, तो महबूबा जी जो है, शी शेयर्ड स्टेज विद राहुल जी और फारूक साहब भी उसमें थे। PDP इज द पार्ट ऑफ इंडियन अलायंस। अभी सीट शेयरिंग का मसला चल रहा है, तो इस वक्त जब सीट शेयरिंग होती है, इससे बार्गेनिंग होती है, कुछ लेना भी पड़ता है, कुछ देना भी पड़ता है। आई होप कि इंशाल्लाह रहमान ये जो सीट शेयरिंग का मसला है ये जल्द सॉल्व हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो हमें तीनों पार्टनर, NC, PDP एंड कांग्रेस, वी नीड टू, जो हमारा मतलब बड़े कॉज के लिए हमें छोटे कॉज को, मतलब छोटी गेम्स को इस वक्त गिव अप करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान जो ये सीट शेयरिंग का मसला जल्दी हल होगा एंड इंशाल्लाह विद फुल पावर, फुल माइट, विद फुल जो एंथुसियाज्म है हमारा है, वी विल फाइट इलेक्शन एंड इंशाल्लाह रहमान वी विल विन ऑल द 6 सीट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। चलिए इकबाल साहब, यहाँ पे आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हाल दिनों में आपने देखा कि जावेद बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की, तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? देखिए,
जावेद साहब ने आई हैव utmost रिस्पेक्ट फॉर हिम। उसने एनसी ज्वाइन की, उसको लगा कि एनसी उसके लिए अच्छी जगह है और एनसी वालों को लगा कि वो जावेद साहब उनके लिए अच्छा है। तो जब मियाँ बीवी हो राजी तो क्या करेगा काजी। रस्ट जावेद साहब ने खुद बोला कि उन्होंने एनसी क्यों ज्वाइन किया है। लेट अस सी कब तक ये रिश्ता चलता है। तो इस अलायंस का कौन सा ऐसा कैंडिडेट होगा, क्या अभी तक उसका वो नॉमिनेट हुआ है? देखिए, जहाँ तक मुझे खबर है, जो इट्स अनऑफिशियल येट इट हैज नॉट बीन ऑफिशियली डिस्क्लोज्ड कि बारामूला की सीट जो है शायद ये एनसी को अलायंस में मिल रही है। इट्स अप टू एनसी टू डिसाइड who will be the candidate from the NC side. अच्छा, अभी कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ऐसा नहीं ऐसा तो नहीं अभी तो कोई देखो हमारे कांग्रेस से भी एक पैनल गया है, हम एनसी ने भी पैनल बनाया होगा, बट फाइनली जो हमें पता है, जो मुझे पता है कि जो बारामूला की सीट है ये शायद इंडिया अलायंस एनसी को दे रही है। तो लेट अस मतलब दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ दिस, ये एनसी का है, दे विल डिसाइड देयर कैंडिडेट। ये तो हमारा नहीं है। हमारा ये है कि जो भी वो डिसाइड करे कैंडिडेट जो उनका होगा, वी विल फुल सपोर्ट हिम, ग्राउंड लेवल पे उनके साथ चलेंगे हम, ये हमारा काम है। तो दिस इज अप टू एनसी टू डिसाइड कि उनका कैंडिडेट कौन है। वी एक्सपेक्ट एक अच्छा चेहरा होगा जो इंशाल्लाह रहमान एक अच्छी टक्कर देगा और इंशाल्लाह रहमान जो जीत के जाएगी। चलिए, एक बार साहब आखिर पे आपसे ये जानना चाहूंगा कि इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे कि लोकसभा के इंतखाबात जो आने वाले हैं, क्योंकि हमारा मरहला जो है वो आखिरी मरहला है, तो वोट देना इसको कितना आप अहम समझते हैं? देखिए, वोट क्या मैसेज है? वोट एक दिस फंडामेंटल राइट, ये हर एक इंसान का फंडामेंटल राइट है। मेरे हिसाब से वोट ही आपका फ्यूचर डिसाइड कर लेता है। एंड मैं तमाम लोगों को अपील करता हूँ, नॉट इन बारामूला, नॉट इन ओनली जम्मू कश्मीर बट इंटायर इंडिया, अपना वोट सही अच्छे से समझ के देखो कि आपके हक में कौन है, उसको वोट डालो। योर वोट इज योर फ्यूचर। आपने देखा कि वोट से क्या होता है, आज तक हमारे साथ क्या हुआ। तो मैं यही कहता हूँ, वोट इज फ्यूचर, एवरीबडी शुड यूज देयर दिस राइट एंड शुड कास्ट वोट। और जिस दिन भी वोटिंग हमारे यहाँ पे है, लोग बड़ी तादाद में बाहर आ जाएं और अपने वोट कास्ट करें। और मेरे हिसाब से वी नीड चेंज, वी विल एक्सपेक्ट देयर वोट फॉर चेंज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकबाल साहब। नाजरीन, ये थे हमारे साथ मीर इकबाल, जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है। इनसे भी हमने आज इलेक्शन के बारे में भी इनसे हमने जानकारी ली। तो दीजिए फिलहाल अपने मेजबान आसिफ फारूक एजाज, जब तक के लिए अल्लाह ने